मेरा बेटा 7 साल का था जब गुरुजी के चरनी लगने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसको हर महीने बुखार आता था, 103, 104 रात को हो जाता था और काफी रेजिस्टेंट था सारी दवाइयों से। एक दवाई चल रही थी जो कि डॉक्टर ने बोल दिया ज्यादा लेंगे तो वो असर नहीं करेगी। हमें ऐसे पता चला गुरुजी आए हैं, ही हैज क्यूरेटिव कॉज, वो मर्ज ठीक कर सकते हैं। मेरी बेटी की डिलीवरी के बाद मेरी टांगों में बहुत दर्द रहती थी और मैं बहुत मुश्किल से चल पड़ती थी विदाउट पेन। सारे इलाज कर चुके थे। दिली दिल ये भी था कि मैं भी अपना कल्याण कराना चाहूंगी। जब गुरुजी का सामना हुआ हमारे साथ तो उन्होंने बोला दर्द। मैंने कहा जी मेरा मुंडा तो वो भी छड़ तू अपनी दर्द तेनों की प्रॉब्लम है जी, मेरी टंगा बहुत दर्द कर दी, आज तो बात कभी नहीं होंगी। वो दिन और आज का दिन इतने साल बीत गए, 13 साल, आई थिंक 13 साल से भी ज्यादा हो गए, कभी वो दर्द दोबारा वापस नहीं आई। बेटा 21 साल का है, कभी उसको गले की कोई प्रॉब्लम तक नहीं आई। और उसके बाद गुरुजी जालंधर वापस चले गए। हम उनको थैंक यू बोलने वहां गए तो गुरुजी ने हमें बोला कि रात को लुधियाना अपने सिस्टर के यहाँ रुको और कल दोबारा आना, दिल्ली वापस मत जाना। हमने ऐसे ही करा। बाहर निकलते समय मैंने एक भक्त को पूछा गुरुजी अपनी सीट पे कितने बजे आते हैं? तो कहते हैं जी द्वार हम 10 बजे सुबह खोल देते हैं, गुरुजी 11 बजे तक पाठ से उठ के आते हैं। जब हम पहुंचे मंदिर में कोई नहीं था, कोई प्रवचन नहीं चल रहे थे। गुरुजी अपने रोब्स पहन के अपने सिंहासन पे बैठे थे एंड ही स्पोक टू मी इन फॉल्टलेस इंग्लिश। हर औरत को आंटी और हर आदमी को अंकल गुरुजी बोला करते थे। मुझे कहते हैं आंटी यू आर लेट, व्हाट आर यू डूइंग ऑल दिस व्हाइल? इतनी देर से क्या कर रही थी? ठहरो मैं बताता हूँ। 2 आलू के पराठे खाए, 1 कटोरी दही, आधा गिलास पानी का पिया, फिर टॉयलेट गई। उसके बाद बहन के पीछे वाले कमरे में जो काला सूटकेस रखा था उसमें से अपनी बेटी की तूने ऑरेंज ड्रेस निकाली, फिरोजी वाली तुझे पसंद नहीं आई थी। सारे कमरों में जाके सबको कलेक्ट करा, वापस आई, टेबल के ऊपर जो आधा गिलास पानी पड़ा था उसको पिया और फिर टॉयलेट गई और फिर सारों को लेकर आ रही है पूरा 1 घंटा लेट। आई वॉज अमेज्ड कि ये कौन है, क्या है, इनको सीक्वेंस वाइज भी करेक्ट था। उन्होंने मुझे ब्लेस करा। मेरा हीमोग्लोबिन उस टाइम 8 था। उन्होंने जोर से मेरी पीठ ठोकी और मुझे बोला 6 है, कोई नहीं फिक्र ना कर, 12 हो जाएगा, स्टॉप ऑल मेडिसिन। मैं दिल्ली आके जो मैं सप्लीमेंट्स लेती थी ब्लड के लिए मैंने बंद कर दिए और करीबन 1 महीने बाद मैंने दोबारा टेस्ट कराया, 11.6 आया मेरा हीमोग्लोबिन, जो कभी जिंदगी में नहीं आया था। मेरे फादर को लिम्फोमा, कैंसर ऑफ द लिम्फ ग्लैंड डिक्लेयर किया गया और हॉस्पिटल जो दिल्ली में था, बहुत नामी हॉस्पिटल, उन्होंने 3 महीने का टाइम दिया कि उसके बाद वो बचेंगे नहीं। मैं आपको ये 95, 96 की बात बता रही हूँ, 96 की। और कहीं और हमने रिपोर्टें भेजी, 6 महीने से ज्यादा हमको नहीं मिले। गुरुजी को हमने बताना था, वो कहीं हाइडिंग में था। ऐसे संगत नहीं आया करती थी उस टाइम, जिसको गुरुजी बुलाना चाहते थे सिर्फ वो लोग आया करते थे। तो हमें पता चला गुरुजी कहाँ हैं। हम गए, हमने देखा वो अपने सिटी पे बहुत अनकंफर्टेबल थे। पुराने भक्तों से पता चला कि जब गुरुजी दूसरे का मर्ज अपने ऊपर लेते हैं तो वो पहले कष्ट खुद भोगते हैं और इतनी शक्ति है उन्होंने में कि वो कितनों का कल्याण कर सकते हैं। तो ये देख के मेरे और मेरे हस्बैंड ने ये सोचा कि हम इनको कुछ नहीं बोलेंगे, ये तो अंतर्यामी है, ऑलरेडी इनको हमारे बिना बताए जब इतनी चीजें पता है तो ये कैसे नहीं पता होगा। हम दोनों चुपचाप वापस आ गए। 1 हफ्ता बीता और गुरुजी का हुक्म आया कि किसी सत्संग में जाना है और तुम दोनों को हमारे साथ चलना। हमारी बहनों की ड्यूटियां लगती थी उस टाइम हॉस्पिटल में 2-2 घंटे। वहां से निकल के, उस माहौल से निकल के किसी की एक पार्टी में जाना, आई वॉज नॉट इन द मूड। मैं बिल्कुल पीछे जाके बैठ गई। वहां से मुझे ऐसे करके बुलाते हैं और मेरे को साथ बैठा दिया। मेरी तरफ देखा भी नहीं, हंस रहे हैं, दूसरों से बातें कर रहे हैं। मैं दिल में यही सोच रही हूँ मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया। एकदम से मेरी तरफ देख के कहते हैं तेरे प्योर का कैंसर ठीक कर देता है। मैंने तो कैंसर शब्द मुंह से निकाला भी नहीं था। और हॉस्पिटल में हमारे फ्रेंड हैं जो कि वहाँ उनकी ड्यूटी थी, उन्होंने बताया, 3 रिपोर्टें दिखाई। कहते हैं ये पहले की है, इसमें कैंसर पूरी तरह फैला हुआ है,
ये बीच वाली है जिसमें छट रहा है, ये तीसरी में तो आ ही नहीं रहा है, तू अपने पापा को लेके यहाँ से चली जा, क्योंकि डॉक्टरों ने अब छोड़ना नहीं है। उन्होंने बार बार टेस्ट कराने हैं, क्योंकि वो कैसे मान लें कि कैंसर था और अब कैंसर नहीं है। तो ये गुरुजी की ही मेहर थी जिसकी वजह से ये चीज हटी। मेरी माँ एक बहुत स्ट्रॉन्ग शिरडी साईं भक्त, पूरी फैमिली हम भी हैं। गुरुजी और उनमें हमें कोई अंतर नहीं नजर आता, ये भगवान एक ही है। मेरी मदर थोड़ी स्केप्टिकल थी उस टाइम, और वो ये मानती थी कि शायद डॉक्टरों से कोई गलती हो गई हो। एक दिन ऐसे ही बैठे थे तो गुरुजी ने मुझे बोला, जब कम हो जाता है तो लोग ही सोचते हैं ना कोइंसिडेंस, कोई कोइंसिडेंस नहीं होता, मेरी शक्ति लगती है। मैंने उनसे आगे होकर पूछा कि गुरुजी मेरी माँ, आप इतने लोगों को चलनी लगाते हो, तो मैंने वो क्वेश्चन ऐसे ही छोड़ दिया और गुरुजी ने मुझे आगे से जवाब दिया, तेरी माँ को मैं एक दिन में समझा दूंगा कि मैं क्या हूँ, तो फिक्र मत कर। फैमिली का अगर एक मेंबर भी मेरे पास आ जाता है तो पूरी फैमिली का कल्याण होता है। गुरुजी जब जलंधर में थे तो मैंने उनसे कहा कि वो यहाँ तक नहीं आ सकती, उनका डायबिटीज लेवल बहुत हाई रहता है और बीपी भी बहुत हाई रहता है। तो गुरुजी ने बस यही तसल्ली दी कि शी इज ऑल राइट, फिक्र मत कर तू उसकी। काफी साल बीते और एम्पायर स्टेट में संगत चालू हो गई। वहाँ पे गुरुजी ने मेरे को बोला कि तेरी माँ को मैंने बचा दिया है। अब हुक्म ये था कि आप मुंह से कोई बात नहीं बोल सकते थे गुरुजी को। इतने साल पहले हुक्म था कि वो जब पूछे तो आप कुछ बोल सकते थे। अब ये था कि जो भी बात करनी है टेलीपैथी से माइंड में करो मेरे साथ या मेरी फोटो से करो, मुझसे डायरेक्ट कुछ नहीं बोलोगे तुम, काम पुट्ठा हो जाता है। तो मेरी मदर को मैंने बोला, कहती है मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मैंने क्यों हो रहा है। मैं क्या जी आप जाओ वहाँ, सिर्फ आपको लंगर खाना है, ब्लेसिंग लेनी है, वापस आ जाना है, आपको क्या करना है, कुछ बोलना भी तो है नहीं। तो मम्मी गई और हमने उनके टेस्ट कराए और डॉक्टर ने हमें बोला कि 20 मिनट आप बाहर बैठ जाओ। जब मैं जाने लगी तो मैंने उनको बोला साईं भली करेंगे।